मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। एक बार फिर से सरकार बनाती हुई नजर आई है बीजेपी यहां पर। बेशक यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीत गए हों, बेशक यहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की रणनीतियों की वाहवाही हो रही हो, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर कई बड़े झटके भी कहीं ना कहीं मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे यहां पर कि किस तरह से शिवराज सिंह चौहान की जीत में यहां पर एक बड़ा झटका कहीं ना कहीं मिल चुका है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया साल 2020 में कांग्रेस से इस्तीफा दिए और बीजेपी में शामिल हो गए अपने 22 से 23 समर्थकों के साथ। लेकिन देखा गया कि सिंधिया के कुछ समर्थकों ने इस बार के विधानसभा चुनाव में उनका साथ छोड़ दिया और वह घर वापसी किए, यानी कि कांग्रेस में एक बार फिर से वापसी करते हुए नजर आई। और अब यहां पर नजर आया कि कांग्रेस खेमे से आए हुए इन विधायकों को जिम्मेदारियां भी लगातार सौंपी गई बीजेपी खेमे से। मालूम हो कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैबिनेट का हिस्सा रहे सिंधिया के मंत्रियों पर अपनी बात रखी और साथ ही साथ अपने मंत्रियों पर भी कि अपने अपने खेमे में अपने जो वर्चस्व को है वो मजबूत बनाइए, वरना टिकट काटा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी देखने को मिला कि बीजेपी खेमे ने सिंधिया के कई समर्थकों को टिकट दिया। आपको जानकारी दे दें कि सिंधिया के कई समर्थकों को टिकट तो मिला, लेकिन सिंधिया के इन समर्थकों में से कुछ समर्थक ऐसे हैं जो हार का सामना करते हुए नजर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 13 सीटों पर सिंधिया के समर्थकों ने चुनाव लड़ा। ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों में से बीजेपी ने लगभग 18 सीटें यहां पर जीती हैं। कांग्रेस के खाते में 16 सीटें गईं, जिनमें से लगभग 13 सीटों पर सिंधिया समर्थक चुनाव लड़ रहे थे और इनमें से 8 सिंधिया समर्थक चुनाव हार गए। तो हारे हुए प्रत्याशियों में है रघुराज सिंह कंसाना, कमलेश जाटव, इमरती देवी, माया सिंह, सुरेश धाकड़, महेंद्र सिसोदिया, जसपाल जजी और हीरेंद्र सिंह। और वहीं सिंधिया समर्थक चुनाव जीते हैं, उनमें नाम है प्रद्युमन सिंह तोमर, मोहन सिंह राठौड़, महेंद्र यादव, जगन्नाथ रघुवंशी और वीरेंद्र यादव। तो फिलहाल देखा जाए तो पार्टी ने इस बार जिस तरीके से सिंधिया समर्थकों को कमान सौंपी, लेकिन इनमें से कुछ हारते हुए नजर आए हैं। इतने ज्यादा समर्थकों को कमान तो सौंपी गई, लेकिन इनमें ज्यादा चुनाव हार गए। इससे सिंधिया की साख पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इसका कारण बताया जा रहा है कि 2018 में कांग्रेस में जब सिंधिया थे तब ग्वालियर अंचल संभाग में कांग्रेस से 26 सीटें जीत कर आई थी, जिसका श्रेय सिंधिया को गया। लेकिन जब वह बीजेपी में आए तो वह बीजेपी में यहां पर साख बचाने में कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। ताबड़तोड़ रैलियां की गई और पूरी की पूरी जिम्मेदारी उन्हें भी सौंपी गई, लेकिन सिंधिया का जादू यहां पर ज्यादा से ज्यादा चलता हुआ दिखाई नहीं दिया। मालूम हो कि कांग्रेस यहां पर कमजोर पड़ गई थी जब सिंधिया बीजेपी में चले गए। लेकिन अब देखा जाए तो यहां पर इन चुनाव से पहले कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने 6 महीने पहले ही अपने प्रत्याशियों को उतार दिया था। अब देखा जाए बेशक यहां पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली हो, लेकिन सिंधिया के लिए तो यहां पर एक बड़ा झटका ही माना गया है इस वजह से क्योंकि उनके ज्यादातर समर्थक यहां से हार गए हैं। वहीं सिंधिया का नाम यहां पर इस वजह से भी अटकलों में है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का पद इस बार उन्हें सौंपा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी इस वक्त सुर्खियों में है। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का भी, तो वहीं पहले से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो है ही। देखना होगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री किससे बनाया जाएगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।